यह तो सब जानते हैं कि प्रधानी का चुनाव लड़ना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन कौन से कारण से आप प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकते? और ये आप ही के लिए नहीं है। एक बात और बता दूं, यदि आप ये जानेंगे और हो सकता है कि आपकी ग्राम पंचायत में कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो तो उसको आप अनर्हता कर सकते हैं, उसको चुनाव लड़ने से रोक भी सकते हैं यदि ये चीज़ें जानते हैं तो। जी हाँ मित्रों, नमस्कार, मैं जलस सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत सारे मेरे भाई पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़ना अच्छी बात है, और बहुत सारे लोगों के यहाँ इस विषय पर लेकर के मंथन होता रहता होगा कि फलानवा लड़ जाएगा तो जो है कि नहीं, हम हमारा नुकसान कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, फलाना दबंग है या इस तरह का व्यक्ति है। तो भाइयों, कौन कौन सी ऐसी विषय हैं जिनसे वो चुनाव नहीं लड़ सकते? देखिए, एक बात जो चुनाव लड़ने की है तो वो मोटा मोटी यह है कि आप उस ग्राम पंचायत के सदस्य होने चाहिए, यानी वहाँ के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, तो आप प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा, आपकी उम्र 21 साल कम से कम होनी चाहिए। 21 साल के आप यदि हो गए हैं तो आप प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं और वहाँ के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप जो है कि नहीं वहाँ पे आप चुनाव नहीं लड़ सकते? तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई वैतनिक सेवक हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी तनख्वाह पा रहे हैं, वैतनिक सेवक हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आप किसी भी बोर्ड, निकाय, निगम में कोई लाभ का पद धारण करते हो तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। नोट कर लीजिएगा, किसी भी बोर्ड में जो कि केंद्र या राज्य सरकार के नियंत्रण में आती हो, केंद्र और राज्य सरकार के नियंत्रण में आती हो, वहाँ का जो है बोर्ड हो, निकाय हो या निगम हो, उसमें सदस्य हैं तो आप ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। फिर किसी ग्राम पंचायत में के द्वारा जो है आपको दुराचरण के कारण आपको पद से हटाया गया हो तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। किसी जिला पंचायत क्षेत्र का या क्षेत्र पंचायत का या ग्राम पंचायत का कोई पैसा बकाया हो, कोई देय बकाया हो, इसीलिए नो ड्यूज लगता है। जब आप पंचायत का फार्म भरने जाएंगे तो 3-4 जगहों से नो ड्यूज लगता है, अनापत्तित प्रमाण पत्र, तो ये यही है, इसी के कारण से जो है आपको लगता है। फिर आप दिवालिया न हुए हों, बैंक द्वारा आपको दिवालिया न ठहराया न गया हो, यदि ठहरा दिया गया हो तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। नैतिक अधमता के लिए अपराध दोष सिद्ध या ठहराया गया हो, आपका अपराध दोष सिद्ध हो गया हो तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। कोई आप कारावास या दंड दिया गया हो 1995 वस्तु अधिनियम के अंतर्गत तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और भी 2-4 बिंदु हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। एसेंशियल सप्लाईज टेम्पोररी पावर्स एक्ट 1946 या यूपी कंट्रोल ऑफ सप्लाई टेम्पोररी के कारण जो है सप्लाई टेम्पोररी पावर्स एक्ट जो है 1947 के अधीन यदि आपको कम से कम 6 माह का कारावास यदि हुआ है पहले से तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आबकारी, जो शराब दारू वारू होता है, आबकारी अधिनियम 1910 के अधीन 3 मास या उससे अधिक के लिए आप दंड पाए हों, कारावास जेल खटे हों तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। वही है औषधि और मन पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन यदि आप दोष सिद्ध हों, अपराधी ठहराए गए हों तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। निर्वाचन संबंधी यानी चुनाव संबंधी किसी अपराध के कारण आप पर दोष हुआ हो तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। संयुक्त प्रांत सामाजिक नियोग्यताओं का निराकरण अधिनियम 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन दोष सिद्ध ठहराए गए हों तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिसके अंतर्गत आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि उस ग्राम पंचायत से यदि आपका नाम किसी कारण नहीं है तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आप यदि वहाँ के मतदाता नहीं हैं तो। यानी आपको चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले 15 अप्रैल को प्रकाशित होने वाली वोटर लिस्ट देख लीजिएगा। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, हो सकता है आपका नाम ही ना हो तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। दोस्तों, ये जानकारी इसलिए दिया हूँ, एक तो आपके लिए भी ज़रूरी है, दूसरा
यदि ये जानकारी है और कहीं से किसी के बारे में गोपनीय चीज़ है और आपको पता, अरे आपका विरोधी है और आपको पता है कि ये कहीं का कर्जदार हैं किसी जगह पे और पैसा नहीं जमा किए हैं, वहाँ से आप डाटा निकाले रहेंगे और ये पर्चा भरे रहेंगे, तो आप जाके उनका डाटा खारिज करा देंगे। किसी निगम बोर्ड में होंगे तो भी आप उनका खारिज करा देंगे। तो ये सारी विषयों की जानकारी, जैसे जानकारी, ये जो कॉन्सेप्ट इस समय मेरा जो 1 महीने का मास्टर कोर्स चल रहा है, इसमें आप लोगों को केवल और केवल जानकारी देना मेरा लक्ष्य है, क्योंकि इस जानकारी से आपको कहीं ना कहीं किसी को, एक आदमी को भी फायदा हो जाएगा, तो कहेगा कि हाँ जलज सिंह ने बताया था तो मुझे फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों, यदि ये जानकारी सूचनात्मक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक, एक कमेंट कर दीजिएगा, शेयर और फॉलो सब्सक्राइब करते रहिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।